गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को करने आसान रिवीजन क्लासेस के साथ आ गए हैं अमित चौहान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? प्यारे बच्चों, रिवीजन क्लासेस में आपका चैप्टर अमाइंस हमने शुरू करा दिया है और अमाइंस की प्रीवियस रिवीजन लेक्चर में आपको हमने प्रिपरेशन बताई थी। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 3 रिएक्शन आपको बताई गई, जिसमें सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड से कैसे अमाइंस को बनाया जाता है, दूसरी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से केसीएन डालते हैं, पहले साइनाइड बनाते हैं और फिर उसके रिडक्शन से अमाइंस बनाते हैं, और थर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी अमाइड से, और उसमें रिएक्शन थी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बारी रहेगी बाकी बची हुई अमाइंस की जो प्रिपरेशन है, आज उनको कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए कॉपी पेन लीजिएगा, हो जाइएगा तैयार और करते हैं आज की बात अमित चौहान सर के साथ। आज हमारी रिएक्शन रहेगी हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। इससे पहले कि हम हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन को शुरू करें, आइए हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन के बारे में जानते हैं। पहले 2 खास बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे हम सेकेंडरी, टर्शरी एंड अमोनियम सॉल्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन हेडिंग डालिएगा और इसके बारे में एक स्पेसिफिक सी बात लिखिएगा। और स्पेसिफिक बात क्या है कि यही एकमात्र अमाइंस के अंदर रिएक्शन है जिससे हम सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बना सकते हैं। यह सबसे पहली बात हो गई। अब जानने की कोशिश करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसकी रिएक्शन है और किसके साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, अमोनिया के साथ है और 100 डिग्री पर हम इसको हीट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जानिएगा हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है। इट इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। किस प्रकार रिएक्शन होती है, आइए प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। यहां से आपका HX निकल जाएगा, बचा NH2 आपका एल्काइल ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा और बनेंगे आपके पास एल्काइल अमाइन। ये बन गया आसानी से एल्काइल अमाइन। तो इस प्रकार आप अमाइन बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड पे अमोनिया डालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और बड़े प्यार से, बड़े आसानी से अमाइंस आपके बन जाते हैं, राइट। अब इस रिएक्शन में एक अच्छी खासियत क्या है, इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक अच्छी सी खासियत ये है कि अगर हम फर्दर एल्काइल हैलाइड इसके अंदर डालते हैं तो और रिएक्शन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। अब अगर मैं वापस से यहां पर और एल्काइल हैलाइड डालता हूं तो मुझे बड़े आसानी से यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से X निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप, एक और एल्काइल ग्रुप आपका नाइट्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि बनने वाला है R और ये रहा NH और एक और R आपका यहां से जुड़ जाएगा। रिएक्शन में एक और बात क्या है, अगर आप दोबारा से एल्काइल हैलाइड डालते हो, अगर और एल्काइल हैलाइड डालते हो तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से X निकल जाएगा और एक और R ग्रुप आपका नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये रहा N, एक R इधर लग गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर लग गया और एक एल्काइल ग्रुप इधर लग गया। इस प्रकार आप प्राइमरी अमाइन, इस प्रकार आप सेकेंडरी अमाइन और इस प्रकार आप अगर चाहें तो टर्शरी अमाइन यहां से बना सकते हैं। तो आप बड़े आसानी से देखिएगा किस प्रकार आपने अमाइंस बनाए। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, यहां से HX निकल गया, -HX, क्लियर है। इसके बाद प्राइमरी अमाइन बन गए। अब अगर आप और एल्काइल हैलाइड डालते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप भी आके लग जाएगा, बनेंगे सेकेंडरी अमाइन। अब अगर और एल्काइल हैलाइड आप डालते हैं, फिर से HX निकल जाएगा, बनेगा 3 डिग्री अमाइंस। ज्यादातर तो बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं तक रिएक्शन पूछी जाती है। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। अगर हम टर्शियरी अमाइन के अंदर अगर एक और एल्काइल हैलाइड डाल दें तो ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स।
बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस प्रकार आप बारी बारी से पहला एल्काइल हैलाइड, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर 4 मोर एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड अगर बहुत एक्सेस में आप डालते हैं तो रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स पे जाके रुकता है। अब आइए सीखते हैं। मान लो एल्काइल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप मिथाइल डालते हैं, ये मान लो मिथाइल ब्रोमाइड है, सी फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से HBr बाहर हो जाएगा, ये NH2 आके मिथाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, बनेगा मीथेन अमाइन, बनेगा मीथेन अमाइन। अब आप दोबारा से मिथाइल ब्रोमाइड डालते हैं, दोबारा से मिथाइल ब्रोमाइड डालते हैं, तो यहां पर भी मिथाइल लग जाएगा और यहां पर भी मिथाइल लग जाएगा, ये बन गया N मिथाइल मीथेन अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, N मिथाइल मीथेन अमाइन। फिर से आपने मिथाइल हैलाइड डाला, फिर से HX निकल गया, बन गया ट्राई मिथाइल अमाइन या N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। आप साथ के साथ बेशक नाम लिखते रहिएगा, N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन या 1, 2, 3 मिथाइल ग्रुप है, इसको ट्राई मिथाइल मीथेन अमाइन के नाम से भी पहचाना जाएगा। सॉरी, N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन के नाम से भी पहचाना जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप फिर से मिथाइल ब्रोमाइड डाल देते हो, एक मिथाइल यहां लग जाएगा, एक मिथाइल यहां लग जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, और बड़े आसानी से बन जाएगा आपका क्वाटरनरी मतलब टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट। यहां पर हर एल्काइल ग्रुप को मिथाइल से रिप्लेस कर दीजिएगा। ये डाला हमने, फिर से मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल, बन गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट, क्योंकि X नेगेटिव मतलब Br नेगेटिव, तो ये बनेगा आपके पास टेट्रा मिथाइल 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट। तो इस प्रकार बड़े आसानी से टेट्रा मिथाइल ब्रोमाइड अमोनियम सॉल्ट ये बन जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट ये बन जाता है। रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? CBSE अगर क्लास 12th की आप तैयारी कर रहे हैं तो एकमात्र हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस बनाए जा सकते हैं। चलो करिएगा प्रैक्टिस। अब मान लो हम आपको क्वेश्चन देते हैं भाई, कंप्लीट। सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड दिया और बताओ मिथाइल ब्रोमाइड से आपको मीथेन अमाइन बनाना है। बनाना बहुत आसान होगा, यहां से सीधा अमोनिया डालेंगे, यहां से HBr बाहर और ये बन जाएगा मीथेन अमाइन। क्लियर है? अब मेरा सवाल आपसे, अगर आपको ये वाला अमाइन बनाना है, इससे ये वाला अमाइन बनाना है, यानी कि नाइट्रोजन पे एक बार इथाइल है और एक बार मिथाइल है, यानी कि 2 डिग्री अमाइन बनाना है। क्लियर है? इथाइल मिथाइल अमाइन, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज अमाइन। 2 डिग्री अमाइन बनाना है। एक मिथाइल ऑलरेडी लग चुका है, वापस से एल्काइल हैलाइड डाल दो। इस बार आप इथाइल ब्रोमाइड डाल दो, यहां से H बाहर, यहां से H बाहर, यहां से Br बाहर, ये इथाइल आके यहां पर जुड़ जाएगा और इस प्रकार आप 2 डिग्री अमाइंस भी बड़े प्यार से, बड़े आसानी से देखकर बना सकते हैं। राइट? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके बोर्ड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हॉफमैन्स अमोनोलिसिस से पूछा गया है। देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपके पास एनिलीन है, गौर फरमाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट में। आपने लिया एनिलीन, अब एनिलीन पर क्या डाला जाए ताकि हमें N, डाइमिथाइल एनिलीन बन जाए। एनिलीन से N,
डाइमिथाइल एन, डाइमिथाइल एनिलीन आपको बनाना है। बनाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपको जो स्टार्टिंग में बताया गया था, अगर आप उस पॉइंट से डेविएट नहीं हुए तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सटीक लिखेंगे। कैसे, जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन बनाना है, कभी भी सोचो इसको, तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन ही एकमात्र सीबीएसई प्रेस्क्राइब्ड 12th क्लास के एनसीईआरटी में सिलेबस में रिएक्शन है। तो आप यहां पर इसको ऐसे सोचें, भाई 3 डिग्री अमाइन बनाना है, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, आपको यहां से 2H हटाने हैं, 2H हटाने हैं और 2H की जगह 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर आप 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड डाल दीजिए, अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा दीजिए, अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा दीजिए, बन जाएगा बड़े आसानी से, बहुत आसानी से N, डाइमिथाइल एनिलीन आपका बन जाएगा। स्टेप्स में सीख लेते हैं इसको। पहले आपने मिथाइल ब्रोमाइड डाला, ये आपने बच्चों पहले मिथाइल ब्रोमाइड डाला इस पे। अब क्या होगा भाई, सिंपल है, यहां से H, यहां से Br। पहले वाले स्टेप में 1 मिथाइल आके लग जाएगा। अगर 1 मिथाइल आके लग जाएगा तो ये बनेगा इस प्रकार, ये प्रोडक्ट आपका रहेगा। बस 1 मिथाइल आ चुका है, एक और मिथाइल की आवश्यकता है। दोबारा से आप मिथाइल ब्रोमाइड डालिए, यहां से दोबारा से डालिए आप, ये आपका यहां से Br, यहां से H, ये दोनों हट जाएंगे, ये मिथाइल आके यहां पर लग जाएगा। मैं इसको और फेयर अप कर देता हूं, इसको ऐसे फेयर अप कर देता हूं, जरा देखिए। देखो एनिलीन है, एनिलीन पे हमने डाला मिथाइल ब्रोमाइड पहले स्टेप में, यहां से Br निकल गया, यहां से H निकल गया और ये मिथाइल यहां के अटैच हो गया। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका, ये बन गया N मिथाइल एनिलीन। अब आपको दोनों H हटाने हैं यहां से और 2 एल्काइल ग्रुप लगाने हैं। बस 1 मोल एल्काइल हैलाइड और डाल दीजिए, 1 मोल एल्काइल हैलाइड और डाल दीजिए, यहां से H हट जाएगा, यहां से Br हट जाएगा और ये मिथाइल इस पे आके अटैच हो जाएगा। इस प्रकार N पर 2 मिथाइल आपके लग जाएंगे और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन का ये बहुत पिछले सालों से क्लासिकल क्वेश्चन रहा है। सीधा एनिलीन दे देते हैं और एनिलीन से N, डाइमिथाइल एनिलीन आपसे पूछा जाता है। आशा करता हूं पूरी हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन आपके बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन हम अपने बच्चों को होमवर्क के तौर पर आपको देते हैं और हमारा क्वेश्चन कुछ ये है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर अमोनियम सॉल्ट में, ये हमारे पास टेट्रामिथाइल अमोनियम सॉल्ट है, अगर इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दें, क्या आपका प्रोडक्ट रहेगा? अगर आप इसका सटीक आंसर जानते हैं, पूरी रिएक्शन करानी है, अमोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट डाल दें, क्या प्रोडक्ट रहेगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नंबर याद रखिएगा 7906918623 पर अभी के अभी साथ के साथ व्हाट्सएप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।